दोस्तों देखते हैं इसको। आज के इस वीडियो में, पिछला वीडियो एक्चुअली क्या था, वो थोड़ा शॉर्ट बन गया था, टेक्निकल फॉल्ट हो गया था कैमरा में कुछ, तो उसके कारण से खैर कोई बात नहीं, छोटी ही है, अगर उसमें ज्ञान है तो क्या दिक्कत है ना। तो पिछले वीडियो में हम लोग कहाँ पे थे? पिछला वीडियो में बताया गया था कि एपस्ट्रोफी एस, उससे पहले जब एपस्ट्रोफी से हम लोगों ने शुरुआत किया था तब क्या था कि एपस्ट्रोफी एस का यूज होता है एनिमेट नाउन्स के साथ। एनिमेट नाउन कहते किसको हैं? वैसा नाउन, वैसे सारे सजीव, पेड़ पौधा को छोड़ के सारे सजीव जो मूवमेंट कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं, फिजिकल मूवमेंट कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं एनिमेट नाउन्स। मतलब सारे सजीव कहला ही जाएंगे, बस पेड़ पौधों को हम लोग छोड़ देते हैं बस, क्योंकि पेड़ पौधे मूवमेंट करते नहीं हैं। तो जितने भी सजीव हैं पेड़ पौधों को छोड़ के, सब में हम एपस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं, लेकिन उनमें कंडीशंस है। क्या कंडीशन है? तो कंडीशन नंबर 1 क्या था कि अगर हिसिंग साउंड आ रहा हो। हिसिंग साउंड क्या हमने बताया था कि ताला विश्व मूर्धन सो दंत सो, 3 तरह के श होते हैं ना हिंदी में। तो श वर्ड का, जैसे मानस, आर्किमिडीज, पाइथागोरस, कॉन्साइंस, परमहंस, जीसस, ये स जो लास्ट में आ रहा है उसको कहते हैं हिसिंग साउंड। हिसिंग क्या होता है ना, रेप्टाइल्स का, खास करके सांप का। जैसे कहता है ना डॉग का साउंड क्या होता है, कहते हैं बार्किंग। लायन का तो रोअरिंग है ना, बिल्ली का तो म्याऊ। वैसे ही जो स्नेक होते हैं, सांप होते हैं, उनका होता है हिसिंग, हिश, ऐसा साउंड होता है उनका। तो हिसिंग साउंड अगर आ रहा हो शब्द को बोलने में, तो हम खाली एपस्ट्रोफी चिन्ह का यूज करते हैं, उसके साथ जो एस रहता है उसका यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आगे के कंडीशन में बढ़े थे, उसका नेक्स्ट वीडियो, इससे जस्ट पीछे वाला जो वीडियो था उसमें क्या था कि अगर 2 या 2 से ज्यादा नाउन एंड कंजंक्शन का यूज करके कनेक्ट किए जाए, है ना, बहुत सारे कंजंक्शन होते हैं, उनमें से अगर कंजंक्शन एंड का यूज करके 2 या 2 से ज्यादा नाउन को कनेक्ट करके लिखा जाए, तब क्या होता है, 2 कंडीशन क्रिएट होता है, 2 स्थिति बनता है, 2 एंगल बनता है। क्या बनता है? पहला, जितने भी कनेक्टेड नाउन्स हैं तो उन सब का जिस नाउन के साथ रिश्ता दिखाना है, संबंध दिखाना है, वो सबके लिए कॉमन है। जैसे ये अगर जैकेट है, ये जैकेट राम, श्याम, मोहन, सोहन चारों का है, तब हम क्या लिखेंगे? राम, श्याम, मोहन एंड सोहन, बीच में कोमा देंगे, राम के बाद कोमा, श्याम के बाद कोमा, मोहन के बाद एंड। तो राम, श्याम, मोहन एंड सोहन्स जैकेट, मतलब ये जो जैकेट है जिससे हम चारों का रिश्ता दिखा रहे हैं, ये जैकेट चारों का है। अगर तो जो लास्ट में व्यक्ति का नाम रहेगा उसके साथ एपस्ट्रोफी एस लगाएंगे। और अगर कहना होगा कि एक एक जैकेट चारों के हैं, राम का अलग लेकिन एक जैकेट है सबके पास, राम का अलग, श्याम का अलग, मोहन का अलग, सोहन का अलग, तो लिखेंगे राम्स, श्याम्स, मोहन्स एंड सोहन्स जैकेट। जैकेट्स नहीं लिखेंगे, 4 है फिर भी नहीं लिखेंगे। प्लूरल सिंगुलर इस बात पर डिपेंड करता है कि जो कॉमन है वो जैकेट है कि जैकेट्स है। अगर जैकेट्स रहा तो सबके पास एक से ज्यादा हो जाएगा, और जैकेट है तो सबके पास एक एक रहेगा। कब प्लूरल होगा, कब सिंगुलर होगा, ये भी पिछले वीडियो में था। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कुछ और एग्जाम्पल, उसी से आगे इसको कंटिन्यू किया गया है। तो और एग्जाम्पल जब हम देखते हैं, हमने क्या लिखा है, मोहन एंड सोहन्स डॉटर। यहां पे एपस्ट्रोफी और दोस्त देखिएगा ध्यान से इसको, तो सोहन में लास्ट वाले वर्ड में यूज किया गया है एपस्ट्रोफी एस को। अब हम अगर लिखे मोहन एंड सोहन्स डॉटर, इसका मतलब क्या होगा जानते हैं? लिखा हुआ है कि एक ही लड़की है, एक ही बेटी है, एक ही पुत्री है, जो किनका किनका है, मोहन और सोहन का। ऐसा संभव हो सकता है क्या? आप अगर 2 भाई हैं और एक बेटी है, तो वो बेटी दोनों भाई की होगी, ऐसा संभव है? कभी नहीं, कदापि नहीं, असंभव है। किसी भी बच्चे के मां और पिता दोनों कोई एक ही हो सकते हैं बायोलॉजिकली। कोई गोद ले ले, कोई मुंह बोला हो जाए, है ना, कोई कुंभ के मेला में बिछड़ा हुआ हो जाए, वो अलग बात होता है, लेकिन बायोलॉजिकली जिनसे जन्म मिलता है वो एक ही हो सकते हैं। तो अगर होगा मोहन एंड सोहन्स डॉटर लिख दें, मतलब ये जो बेटी है वो मोहन और सोहन दोनों की है, तो गलत हो जाएगा। इसको सुधारने के लिए क्या करेंगे? मतलब क्या है कि जहां पे मोहन और सोहन्स डॉटर लिखा हुआ है वहां पे हमें लिखना पड़ेगा मोहन्स
एंड सोहन्स डॉटर। इसका मतलब हुआ कि मोहन की खुद की और सोहन के खुद की एक एक बेटी है। ये जो डॉटर शब्द यहां पे लिखा हुआ है, ये सिंगुलर का मतलब हुआ कि डॉटर एक सोहन की और एक मोहन की। अगर यहाँ पे डॉटर्स रहता तो क्या होता, मोहन की भी एक से ज्यादा बेटी और सोहन की भी एक से ज्यादा बेटी। अब अगर ऐसा रहता, पिछले वीडियो में मैंने बताया इसको कि अगर ऐसा रहता कि भैया मोहन की एक से ज्यादा बेटियां हैं लेकिन सोहन की एक ही है, या मोहन की एक ही बेटी है और सोहन की एक से ज्यादा बेटियां हैं, तब ये जो डॉटर को लास्ट में हमने कॉमन लेके लिखा है वो सबको साथ सेपरेटली लिखना पड़ता। तब मोहन की अगर एक से ज्यादा बेटी है तो लिखते मोहन्स डॉटर्स, एंड सोहन की एक बेटी है तो सोहन्स डॉटर। यहां पे डॉटर्स और यहां पे डॉटर अलग अलग लिखना पड़ता, तब कॉमन का स्थिति नहीं आता। क्लियर है ना। फिर इसी तरह से अगर हम लिखें, फिर ये मजेदार एग्जांपल है, देखिएगा कि सीमा एंड रेखाज डॉटर या डॉटर्स या सन या सन्स, ऐसा कुछ भी हो। अब दो अलग अलग महिलाएं हैं, दोनों का जैसे दो अलग अलग पुरुषों का, दो अलग अलग मेल का एक ही पुत्र या पुत्री नहीं हो सकते हैं, उसी तरह से दो अलग अलग फीमेल्स के भी तो एक ही पुत्र एक ही पुत्री नहीं हो सकते। हाँ, एक बात मैं बता देना चाहूंगा कि आज का जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गया, मेडिकल साइंस इतना लेवल पे डेवलप हो गया है और कानून भी उस तरीके के चीजों को अलाउ कर रहा है, तो बस वो जानकारी के लिए, अब हो सकता है बाद में ग्रामर चेंज हो जाए, अभी तक तो यही चल रहा है कि दो पुरुष भी शायद बच्चा करने में सक्षम हो जा रहे हैं, या दो महिलाएं भी बच्चा करने में, शादी करने में, पति पत्नी के रूप में रहने में सक्षम हो जा रही हैं, तो वो तो अलग बात है। लेकिन नॉर्मल केस में, अंडर नॉर्मल, अब वो अभी अब नॉर्मल नहीं है, वो भी नॉर्मल है क्योंकि लीगल हो चुका है। बट मैं ग्रामेटिकल पोर्शन की बात कर रहा हूं, मैं उधर लीगल और सोशल मुद्दा पे नहीं जाना चाहता हूं। तो ये दोनों दो अलग अलग महिलाएं हैं, दो अलग अलग लड़कियां, मतलब कि फीमेल्स हैं, उनकी एक ही पुत्री, सेम दोनों का पुत्र या पुत्री कोई भी हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ये कदापि संभव नहीं है। तो यहां पे अगर कहना होगा सीमा और रेखा की बेटी तो कहेंगे सीमाज एंड रेखाज डॉटर। अगर दोनों की एक एक है, तब एक से ज्यादा है तो लिखेंगे सीमाज एंड रेखाज डॉटर्स। मतलब यहां पे किसी भी हाल में अलग अलग ही एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, कॉमन एपोस्ट्रोफी एस का कोई गुंजाइश नहीं है। अब नीचे ये और ज्यादा मजेदार एग्जांपल है, इसको देखिए, रोहन एंड सोहन्स वाइफ लिखें। क्या ऐसा संभव है कि रोहन और सोहन दो अलग अलग पुरुष हैं, उनकी एक ही पत्नी है? मतलब मान लीजिए पत्नी का नाम एक्स है, रीमा, सीमा, पायल, कुछ भी, पूजा, लक्ष्मी, कुछ भी है, कुछ ना कुछ तो नाम रहता ही है। तो रोहन भी उसका पति है और सोहन भी उसका पति है, मतलब एक ही पत्नी है, उसके दो पति। ऐसा संभव नहीं है, ये गलत है, ऐसा होता ही नहीं है। मतलब क्या है, यहाँ पे एरर क्या होगा, यहाँ पे एरर यही है कि यहाँ पे रोहन में भी एपोस्ट्रोफी एस होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो यही गलत है। इसको सुधारने के लिए क्या करेंगे, रोहन में भी एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। अब क्या हो जाएगा इसका मतलब, अब इसका मतलब हो जाएगा कि रोहन की अपनी खुद की पत्नी और सोहन की अपनी खुद की पत्नी। लेकिन अगर एक पुरुष है तो उनकी एक से ज्यादा पत्नियां अभी हमारे सामाजिक स्ट्रक्चर में चलता है। तो अगर इस तरह से लिखा जाए रेणु एंड सुषमाज हस्बैंड, है ना, रेणु और सुषमा के पति, मतलब पति एक है और पत्नी दो हैं, ये संभव है। तो यहां पे कॉमन भी हो सकता है, और अलग अलग अगर करें तब क्या होगा, यहां हम एपोस्ट्रोफी एस रेणु में भी लगा सकते हैं, तब क्या होगा, रेणु के अपने खुद के पति और सुषमा के अपने खुद के पति, मतलब पतियों की संख्या वहां पे दो हो जाएंगी, एक रेणु के होंगे और एक सुषमा के होंगे। और रेणु वाला एपोस्ट्रोफी एस अगर काट दें तब क्या होगा, तब रेणु और सुषमा दोनों ही एक ही पति की दो पत्नियां होंगी, यह संभव है। तो जब हम एपोस्ट्रोफी एस कॉमन कॉम्बिनेशन में लगा रहे होते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्या जो कॉम्बिनेशन हम लिख रहे हैं वो संभव है कि नहीं है। अगर संभव है तो कॉमन कॉम्बिनेशन पड़ेगा, नहीं तो सेपरेट कॉम्बिनेशन रहेगा, वहां पर कोई गुंजाइश, कोई चांस, कोई चॉइस नहीं होता है। एक बात का और ध्यान रखिएगा
यहां पे हमने लिखा रेनू एंड सुषमाज हस्बैंड। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही पति है ये, जो रेनू के भी हैं और सुषमा के भी हैं। ये तो समझ में आई आपको। लेकिन अगर मैं यहां पे हस्बैंड के जगह पे हस्बैंड्स लिख दूं, तब क्या ये संभव होगा क्या? मतलब रेनू और सुषमा दोनों के बहुत सारे पति होंगे, ऐसा संभव है? नहीं है ना। इसलिए ध्यान रखना होगा जब हम प्लूरल लिख रहे हैं, तब जब हम कॉमन कनेक्शन लगा रहे हैं, कॉमन कनेक्शन माने खाली आखिरी वाले में एपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं, तब दोनों वक्त पे हमें ध्यान रखना होगा कि क्या हमने सही रिश्ते को दिखाया है कि नहीं दिखाया है। ह्यूमन वाला रिलेशनशिप में थोड़ा ध्यान रखना होगा। बाकी वस्तुओं वाले में कॉमन प्रॉपर का बहुत ज्यादा झोल नहीं होगा, प्लूरल सिंगुलर का ज्यादा झोल नहीं होगा। हाँ, सेंटेंस के मुताबिक वस्तुओं में भी आपको दिखाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं रीमा और मोहन के घर गया, या मैं सुषमा और सोहन के घर गया, लेकिन वहां पे वे कपल्स नहीं थे, मतलब वे दोनों को कपल बोला जा रहा है, अगर इसका मतलब क्या हुआ? दोनों का एक घर होगा कि अलग अलग घर होगा? अगर मैं आपको लिखूं, दिख रहा है ना आपको यहां पे, अगर मैं लिखूं आई वेंट टू सुषमा, इसमें भी एपोस्ट्रोफी एस, एंड रोहन, इसमें भी एपोस्ट्रोफी एस, हाउस बट द कपल वर मिसिंग, मतलब नहीं थे। अगर ऐसा लिखा हुआ रहे, ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है ना आपको सेंटेंस क्या है? आई वेंट टू सुषमाज एंड रोहन्स हाउस। अब हमने दोनों में एपोस्ट्रोफी एस लगाया है, मतलब सुषमा के खुद का अलग का घर हुआ और रोहन के खुद का अलग घर हुआ, लेकिन यहां पे हमने कपल वर्ड का यूज किया। अब कपल वर्ड से क्या पता चलता है कि ये दोनों एक साथ रहने वाले हैं, सुषमा और रोहन दोनों एक साथ रहने वाले हैं। तो अलग अलग एपोस्ट्रोफी एस फिर कैसे लगा? किसी एक घर पे ना आप गए होंगे और आप देख रहे हो कि दोनों के दोनों वहां से गायब हैं। कपल वर्ड क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक ही घर में दोनों एक साथ रहते हैं, जब आप गए तो दोनों वहां पे नहीं थे। तो यहां पे एक ही घर की अगर बात हो रही है, तो यहां तो हो गया सुषमा का एक घर अपना और रोहन का एक घर अपना, यहां तो घरों की संख्या 2 हो गई। तो गलती कहां हुई? हमें सुषमा में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना चाहिए था। इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकता है आपको। तो चाहे वस्तु से रिलेशनशिप दिखाना हो, चाहे व्यक्ति से रिलेशनशिप दिखाना हो, आपको ध्यान रखना होगा सेंटेंस पढ़ के कि क्या जो लिखा हुआ है उस मद में, उस संदर्भ में, उस हिसाब से जो एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया नाउन के साथ, क्या वह संभव है? अगर है, सही है तो सही होगा, नहीं तो वहीं पे गलती होगी, वही एरर होगा। क्लियर है? समझ में आई बात? अब दूसरा, नेक्स्ट चौथा पॉइंट है, मैं उम्मीद करता हूं कि एंड वाला जो कॉम्बिनेशन वाला है, कब सिंगुलर होगा, कब प्लूरल होगा, कब सब में अलग अलग लगेगा, कब साथ में लास्ट वाले में लगेगा, ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। मुझे विश्वास है कि आ ही गया होगा। अगर फिर भी कुछ बच गया, कुछ कंडीशंस बच गए जो मैं नहीं बोल सका, या आपके मन में अलग एक्स्ट्रा आ रहा है कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, कैसे लिखेंगे, तो आप कमेंट में डालिए, मैं तुरंत वहीं का वही रिप्लाई दूंगा। ठीक है ना? फिर नेक्स्ट चौथा पॉइंट कहता है कि अगर हम कंपाउंड नाउन की बात करते हैं, अब कंपाउंड नाउन किसको कहते हैं? मैं बोलता हूं, आप ध्यान से सुनना, लिख भी सकते हो आप। कंपाउंड नाउन किसको कहते हैं? 2 या 2 से ज्यादा शब्दों को, अंग्रेजी के 2 या 2 से ज्यादा शब्दों को, उसमें नाउन हो सकता है, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन हो सकता है, 2 या 2 से ज्यादा शब्द रहेंगे, उनको इस तरह से मिला के एक साथ लिखा जाए कि किसी एक नाउन का बोध हो, तो उस नाउन को हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे सासू मां को आप क्या कहते हैं? मदर इन लॉ, है ना? कानून के नजर में वो आपकी माता है। सास, ससुर जी को आप क्या कहते हैं? फादर इन लॉ। तो देखिए 3 शब्द हो गया, इधर मदर, इधर लॉ, 2 नाउन है, बीच में प्रीपोजिशन लग के जुड़ा हुआ है। यहां पे फादर इन लॉ, 3 शब्द है ना, अलग अलग, भले प्रीपोजिशन नाउन रहे, जो भी रहे,
तीन अलग अलग शब्द है। अब मदर इन लॉ, ये तीनों शब्द को इस तरह से लिखा गया है कि ये किसी एक व्यक्ति का बोध करा रहा है, किसी एक नाउन का बोध करा रहा है। तो जो मदर इन लॉ यहाँ पे लिखा हुआ ये हो गया कंपाउंड नाउन। ये पूरा का पूरा एक नाउन है, इसको कहते हैं कंपाउंड। कंपाउंड माने क्या होता है कि सही मीनिंगफुल रूप से, सही रेशियो में, सही तरीके से, सही परसेंटेज में मिला हुआ, मतलब इस तरह से मिलाया जाए कि कॉम्बिनेशन से कुछ यूजफुल, कुछ मीनिंगफुल चीज तैयार हो, उसको कंपाउंड कहते हैं। तो नाउन के केस में कंपाउंड नाउन किसे कहेंगे कि दो या दो से ज्यादा शब्दों को इस तरह से मिला के लिखा जाए कि कोई एक तीसरा शब्द तैयार हो, तो वो शब्द नाउन जब होगा तो उसे कहा जाएगा कंपाउंड नाउन। जैसे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, है ना, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट कर्नल, है ना, मैन ऑफ द मैच, उसके बाद वुड कटर, नेल पेंटर, वॉल पेंटर, कारपेंटर, है ना, ये सब क्या होता है कंपाउंड नाउन्स होते हैं। गवर्नर जनरल, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट कर्नल, ये सब कंपाउंड नाउन होते हैं। मैन डॉक्टर, वुमेन पायलट, ये सब कंपाउंड नाउन होते हैं। दो या दो से ज्यादा शब्द को मीनिंगफुल तरीके से मिला के जब आप बनाओगे तो जो तीसरा नाउन तैयार होता है वो कहते हैं उसे कंपाउंड नाउन। तो जब कंपाउंड नाउन की हम बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि एपोस्ट्रोफी एस का यूज हमेशा लास्ट शब्द के साथ होता है। मतलब मदर इन लॉ, तो यहां लॉ में एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। फिर लिखा हुआ है द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, कितना हुआ, द एक, क्वीन दो, ऑफ तीन और इंग्लैंड चार, चार शब्द मिलके बने हैं ना इसमें। आर्टिकल द भी लगा है, क्वीन और इंग्लैंड दोनों नाउन हो गया, प्रीपोजिशन ऑफ का भी यूज किया गया। तो इन चारों शब्दों को मिला करके हमने एक शब्द का निर्माण किया। क्या, इंग्लैंड की महारानी, एक ही नाउन हुआ ना, संबोधन तो एक ही नाउन का हुआ, लेकिन लिखा हुआ है चार शब्द, द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। तो ये चारों शब्द मिला के किसी एक नाउन को बताए हैं, तो ये हो गया कंपाउंड नाउन। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस कमिटी, वो सारा का सारा इतना लंबा लिखा हुआ है ना, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईसीसी। तो ये पूरा का पूरा एक नाउन को बता रहा है, कंपाउंड नाउन बनेगा वो। तो कंपाउंड नाउन का जो केस होता है उस केस में हम क्या करेंगे, हमेशा लास्ट वाले शब्द के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, हमेशा। कोई इसमें तुक ताल का इधर उधर हेर फेर नहीं है, कोई कंडीशन, कोई क्लाउज, कोई एक्सेप्शन नहीं है। कंपाउंड नाउन के केस में हमेशा लास्ट वाले वर्ड में ही एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। जैसे माई मदर इन लॉज हाउस, माने मेरे सासू माँ का घर। योर फादर इन लॉज कार, माने तुम्हारे ससुर जी की कार। द क्वीन ऑफ इंग्लैंड्स एज, मतलब इंग्लैंड के महारानी का उम्र। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज हेल्थ, ये द प्रेसिडेंट दिख रहा है ना, हाँ लाइट प्रॉपर है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज हेल्थ मतलब भारत के राष्ट्रपति का तबीयत, स्वास्थ्य। तो क्या हुआ, पूरा शब्द क्या बना देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आखिरी वाला शब्द कौन है, आखिरी वाला शब्द है इंडिया। तो जो ये हेल्थ वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, हेल्थ किसका है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये पूरा का पूरा किसी एक नाउन को, भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करने के लिए बताया गया है। तो इसके लिए जो ये आखिरी शब्द है इंडिया, उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा। यहाँ पे एज, किसके उम्र की बात हो रही है, द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के महारानी के उम्र की बात हो रही है। तब हम क्या किया, हमने इंग्लैंड में एपोस्ट्रोफी एस लगाया। द क्वीन ऑफ इंग्लैंड्स एज मतलब इंग्लैंड के महारानी का उम्र। क्लियर है। तो आई होप कॉम्बिनेशन वाला आपका क्लियर होगा। अभी एपोस्ट्रोफी एस का यूज आगे और जाएगा। अब चौथा के बाद पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट कहता है कि अगर वर्ड्स इन एपोजिशन हो, एक शब्द होता है एपोजिशन, APPOSITION, एपोजिशन, डबल पी बोलिए या पी बोलिए। ये भी एक सवाल बनता है, अच्छा डबल पी क्यों कहते हैं, डबल जेड, डबल ए, डबल ओ क्यों कहते हैं, दो बारी ओ क्यों नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट वीडियो में मेरा एक ये भी वीडियो गया होगा जिसमें सवाल रहा था कि हम डबल क्यों बोलते हैं, पी बार बार क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि जब हम ABCD पढ़ते हैं तब तो डबल ए, डबल बी, डबल सी कहीं नहीं पढ़ते हैं। तो दो बार ये है तो ए बोलिए। जैसे एप्पल तो A P P
LE, डबल P क्यों बोलते हैं? जवाब दीजिएगा, मैं किसी शॉर्ट वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में इसका जवाब दूंगा, क्यों बोलते हैं, बोलना सही है कि नहीं है। क्लियर है? तो जब वर्ड्स इन एपोजिशन होंगे, एपोजिशन वाले क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए आपके 4 दोस्त हैं, मतलब बहुत सारे दोस्तों में से 4 ऐसे दोस्त हैं जिनका नाम है राहुल। अब आप कहोगे किसी दूसरे दोस्त से कि आज मैं राहुल से मिला था। अब कॉमन फ्रेंड है सबके, तो क्या होंगे, 4 राहुल सबके हैं, तो कहा पूछेंगे कौन से राहुल से मिला, तो आप क्या कहोगे, राहुल जो दिनकर गोलंबर पे रहता है, या राहुल जिसके पिताजी डॉक्टर साहब का बेटा राहुल। तो आपको क्या कहना होगा, सेंटेंस आपका कैसे बनेगा? आप कहोगे आई मेट राहुल द डॉक्टर्स सन। आई मेट राहुल द डॉक्टर्स सन। किस राहुल से मैं मिला? मैं उस राहुल से मिला जो डॉक्टर साहब का बेटा है। तो राहुल द डॉक्टर्स सन, राहुल द डॉक्टर्स सन। तो द डॉक्टर और राहुल, ये राहुल को डिफाइन करने के लिए जो द डॉक्टर शब्द हमने लगाया, तो राहुल और द डॉक्टर ये दोनों हो गए एपोजिशन वाले शब्द। ठीक है? तो कहा जाता है कि जो वर्ड्स इन एपोजिशन होंगे तब कहां पे एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। और होता है कि आप नाउन में तो एपोस्ट्रोफी एस जान रहे हो कि कहां पे लगेगा, कहीं प्रोनाउन आ गया तब कहां पे एपोस्ट्रोफी एस लगाइएगा। प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगता है भी कि नहीं लगता है। तो ये सारा कुछ जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। इस वीडियो को, इस सेशन को यहीं पे एंड करूंगा। मुझे उम्मीद है कि एपोस्ट्रोफी एस का पिछला वीडियो और ये वीडियो से अभी तक जितना भी पढ़ाया हूं उतना आपका क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सवाल पूछिए। मैं देन एंड देयर जब भी देखूंगा तो वहां पे राइट अवे आपको आंसर करूंगा। ठीक है ना? तो अगले वीडियो का वेट कीजिए और सपोर्ट कीजिए। सब्सक्राइबर्स की संख्या थोड़ी तो बढ़नी चाहिए, है ना? तब हमारे अंदर भी एक एनर्जी मेंटेन रहता है कि नहीं, बच्चे हमें पसंद कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन धीरे धीरे ही, है ना? आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, जैसा कि मैं हमेशा मानता हूं और आपको कहता हूं भी, मैं एडमिट भी करता हूं, आपको एक्नॉलेज भी करता हूं कि आप हैं तो हम हैं। हमारा ये प्रयास और अधिक लोगों तक पहुंचे, इसमें तो आपका हाथ होना जरूरी है। ठीक है? इसलिए दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खूब अच्छे से पढ़ें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।